नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भारत की उस धरती पर जिसने पूरे देश को शिक्षा, संस्कृति और राजनीति की सबसे गहरी पहचान दी। यहाँ से सम्राट अशोक ने अहिंसा का संदेश दिया। यहाँ से महात्मा गांधी का पहला आंदोलन शुरू हुआ और यहाँ से पूरे भारत को पहली बार एक राष्ट्रपति मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो चलिए जानते हैं बिहार की कहानी, प्राचीन काल से लेकर आज तक। भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति की। बिहार भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। गंगा नदी बिहार के बीच से बहती है और इसे उपजाऊ बनाती है। इसी कारण बिहार को भारत की धान और गेहूं की कोठी भी कहा जाता है। यानी यह सिर्फ संस्कृति का ही नहीं, बल्कि खेती का भी केंद्र है। प्राचीन काल। अब आते हैं प्राचीन काल पर। बिहार का नाम विहार शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मठ या निवास स्थान। यहीं से मगध साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसने पूरे उत्तर भारत पर राज किया। मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी यहीं थी। सम्राट अशोक ने यहीं से बौद्ध धर्म को एशिया और यूरोप तक फैलाया। गौतम बुद्ध को बोध गया की पवित्र भूमि पर ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने भी यहां से जैन धर्म का संदेश दिया। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र बने, जहां चीन, कोरिया, तिब्बत और ग्रीस तक से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। प्राचीन काल ने बिहार को ज्ञान और धर्म का वैश्विक केंद्र बना दिया। मध्यकाल में बिहार मुस्लिम शासन के अधीन आया। दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने यहां अपने किले और प्रशासनिक ढांचे बनाए। इस काल में शिक्षा और सांस्कृतिक वैभव उतना नहीं रहा, लेकिन बिहार की लोक कला, संगीत और ग्रामीण परंपराएं अब भी चमकती रहीं। यह दौर बिहार के लिए राजनीतिक बदलावों का समय था। फोर सिख काल और स्वतंत्रता संग्राम। आधुनिक काल आते ही बिहार भारत की आजादी की लड़ाई का मजबूत गढ़ बन गया। ये 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। लंदन ज़ेटन में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू किया, जिसने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से थे। इस काल ने बिहार को क्रांति और संघर्ष की भूमि बना दिया। सिख स्वतंत्रता के बाद, नियान 47 के बाद स्वतंत्र भारत की राजनीति पर बिहार का गहरा प्रभाव रहा। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जेपी मूवमेंट, ने आपातकाल के खिलाफ पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन दूसहांत में झारखंड के अलग हो जाने से बिहार अपने उद्योगों और संसाधनों से वंचित हो गया। गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं बड़ी चुनौतियां बनी। बावजूद इसके बिहार की राजनीतिक शक्ति पूरे भारत को दिशा देती रही। आज का बिहार चुनौतियों और संभावनाओं का संगम है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। छठ पूजा यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा है। आईएएस, आईपीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार के छात्र पूरे देश में नाम कमा रहे हैं। हालांकि बाढ़, अपराध और बेरोजगारी जैसी समस्याएं अब भी मौजूद हैं। फिर भी आज का बिहार संभावनाओं की धरती कहा जाता है। दोस्तों, बिहार की यात्रा प्राचीन काल के शिक्षा और धर्म केंद्र से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और आज की चुनौतियों तक हमें यह सिखाती है कि यह राज्य हमेशा संघर्ष करता है, लेकिन हार नहीं मानता। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक सभ्यता और संघर्ष की कहानी है। जय बिहार। धन्यवाद।